नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक नागिन के बदले की कहानी है। इस कहानी में एक किसान है, उसकी पत्नी है और एक नागिन है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक होने जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन और ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई भी गरीबी नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन काल की बात है। एक किसान रोज की भांति अपने खेतों में काम करने के लिए जाता था। वो किसान अपने 2 बैलों की जोड़ी से अपने खेतों को जोतता था, किंतु हल से खेत जोतने के बाद भी खेत के चारों कोने बच जाते थे। एक दिन किसान पूरा खेत जोतने के बाद 3 कोनों को कुदाल से खोद देता है, लेकिन चौथे कोने को जब खोदने जाता है तो किसान देखता है कि कोने में दीमक ने बाम्बी बना रखी है, जो चौथे कोने में बनी हुई थी। किसान अपनी कुदाल से चौथे कोने को भी बाम्बी समेत खोद देता है। बाम्बी खोदने के बाद किसान वहां देखता है कि एक सांप उसके कुदाल से कट जाता है और सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर किसान बड़ा ही दुखी होता है और उसे बहुत ही पश्चाताप होता है और वो सोचता है कि आज उससे बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। किसान जब सांप के टुकड़ों को दूर हटाता है तो देखता है कि बाम्बी के अंदर सांप का एक छोटा सा बच्चा भी है और यह इसी सांप का बच्चा था। किंतु सांप तो मर चुका था और इसके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। यही सोचकर किसान प्रतिज्ञा करता है कि इस सांप के बच्चे से इसके पिता का साया मेरी वजह से हटा है, इसलिए इस सांप के बच्चे का पालन पोषण मैं करूँगा। ऐसा सोचकर किसान सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताता है। उसकी पत्नी बहुत भोली और सीधी थी। वह भी अपनी पति की बात को मान जाती है और सांप को अपना पुत्र मान लेती है। किसान का एक पुत्र समय का भी था, जो उस समय बहुत छोटा था। खेत में से किसान के जाने के बाद वहां नागिन आ जाती है और देखती है कि उसका पति नाग मरा पड़ा है। वह जोर जोर से रोने लगती है और फुंकारने लगती है। वह बाम्बी के अंदर जाकर अपने बच्चे को देखती है तो उसे अपना बच्चा भी नहीं मिलता। वह सोचती है कि उसका पूरा परिवार ही उजड़ गया है और वह प्रतिज्ञा लेती है कि जिसने भी मेरे पति और पुत्र को मारा है, मैं उसके परिवार का विनाश कर दूंगी और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब किसान खेत में दोबारा काम करने जाता है तो नागिन उसके कुदाल पर लगा हुआ खून देख लेती है और सोचती है कि इसी किसान ने मेरे पति और पुत्र की हत्या की है। शाम को जब किसान अपने घर जा रहा होता है तो नागिन किसान का पीछा करती है और उसके घर में घुसकर बैठ जाती है। जैसे ही किसान और उसकी पत्नी अपने काम में लगे होते हैं तो नागिन मौका देखकर पालने में झूला झूल रहे किसान के पुत्र को डस लेती है। यह देखकर किसान और उसकी पत्नी दोनों पुत्र के वियोग में रोने लगते हैं और आखिर में किसान और उसकी पत्नी बहुत विलाप करने के बाद अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देते हैं। किसान और उसकी पत्नी सोचते हैं कि हमारा पुत्र तो नहीं रहा, लेकिन नागिन के पुत्र को ही अपना पुत्र मानकर पालन पोषण करेंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दोनों पति पत्नी नागिन के पुत्र को बहुत ही प्यार से अपना पुत्र मानकर पालने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नागिन किसान को डसने उसके घर दोबारा जाती है, लेकिन वहां जाकर यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि किसान और उसकी पत्नी दोनों एक छोटे से सांप के बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं और बहुत प्यार भी कर रहे होते हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान लेती है और नागिन का मन ग्लानि से भर जाता है और वह सोचती है कि उसने बदले की भावना में आकर किसान के पुत्र की हत्या कर दी, जबकि किसान और उसकी पत्नी उसके ही पुत्र का पालन पोषण कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगती है और वहां से चली जाती है। नागिन शिवजी के मंदिर में जाती है और भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगती है और भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को खत्म कर दिया है। प्रभु, अब मैं यही चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरीके से पुनः पुत्र प्राप्ति हो जाए। नाग हमेशा से प्रभु भोलेनाथ के प्रिय होते हैं और भोलेनाथ नागिन की पुकार को सुन लेते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। कुछ दिनों बाद एक पंडित और एक पंडितानी एक छोटे से नवजात बालक को लेकर दौड़ते और हाँफते हुए किसान के घर आते हैं और किसान से आकर कहते हैं कि हे भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और हमारे पुत्र को मार देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र के किसी भी तरह से प्राण बच जाएं और आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। ऐसा कहकर पंडित और पंडितानी वहाँ से भाग जाते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी उन दोनों का कोई पता नहीं चलता और न ही वो अपने पुत्र को वापस लेने आते हैं। अब किसान और किसान की पत्नी उस नवजात बालक और नागिन के पुत्र को अपना पुत्र मानकर पालने लगते हैं। अब एक दिन नागिन किसान के घर आती है
और देखती है कि किसान अपने दोनों पुत्रों को खिला रहा था, यानी नागिन के पुत्र को भी और पंडित पंडितानी के पुत्र को भी। नागिन सोचती है कि किसान और उसकी पत्नी दोनों ही कितने धार्मिक और सीधे इंसान हैं, जो दूसरे के बच्चों को भी अपना पुत्र की भांति मानते हैं। नागिन किसान के पास आकर एक औरत का रूप धारण कर लेती है और किसान से कहती है कि हे किसान, मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ। इस चीज़ को हमेशा अपने पास ही रखना, किसी अन्य व्यक्ति को मत देना। वह किसान को अपनी नागमणि दे देती है और किसान से कहती है कि किसान, मेरे पुत्र का ख्याल रखना, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा विश्वास भी मत करना, क्योंकि हमारी सांप की प्रजाति दुष्ट प्रजाति की गिनती में आती है। जब मेरा पुत्र बड़ा हो जाएगा तो तुम उसे अपने हाल पर छोड़ देना और किसी प्राणी को काट ले तो उस डसने वाली जगह पर रख देना। जब तुम नागमणि रखोगे तो तुरंत जहर खत्म हो जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। इतना कहकर नागिन अपने मृत पति के शरीर के पास जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का एक साथ विधि पूर्वक दाह संस्कार कर देता है। तो दोस्तों, इस तरीके से किसान का परिवार संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद से किसान के परिवार की गरीबी दूर हो जाती है, किंतु वह भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ता। इस तरह से उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।